वेलकम यू ऑल। आज की इस वीडियो में हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे कि इक्विलिब्रियम को कैसे अचीव किया जाता है शॉर्ट रन में एंड लॉन्ग रन में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम शॉर्ट रन की बात करेंगे। शॉर्ट रन एक ऐसा पीरियड है जिसमें कुछ फैक्टर्स फिक्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। लाइक अगर हमें प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो हम नई इंडस्ट्री या नई मशीनरी लगा के नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें प्रोडक्शन ज्यादा इंक्रीज करना है तो हम लेबर का टाइम ज्यादा कर देंगे। अगर हमें कुछ पीरियड में कुछ टाइम हमें दिया है कि शॉर्ट पीरियड में हमें प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, हम क्या करेंगे, अगर लेबर 8 घंटे काम कर रहा है तो हम उनको बोलेंगे कि आप 10 घंटे या 12 घंटे काम करो सो दैट प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए। हम नई इंडस्ट्री नहीं लगा सकते शॉर्ट पीरियड में, तो ये है शॉर्ट पीरियड। तो अब देखो, शॉर्ट पीरियड के इक्विलिब्रियम में कुछ कंडीशंस हैं। इक्विलिब्रियम लाने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो क्या है? ये 2 कंडीशंस हैं शॉर्ट रन में कि जो आपका एमआर है वो एमसी के इक्वल होना चाहिए। यहां एमआर है मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होना चाहिए आपके मार्जिनल कॉस्ट के। और सेकेंड कंडीशन क्या है कि जो मार्जिनल कॉस्ट है ना शुड कट एमआर फ्रॉम बिलो। देखिए अभी डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा, हमने प्रीवियस वीडियोस में ये चीजें पढ़ी हुई हैं, ये डायग्राम हमने सारी की हुई है। हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा कि जो हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व है ये क्या है, आपका प्राइस, जो कि किसके इक्वल है, आपका एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, पी आपके किसको इक्वल है, एआर एंड एमआर। तो फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रही है कि एमआर इक्वल टू एमसी होना चाहिए। अब मार्जिनल कॉस्ट कर्व का जो ये जो शेप होती है वो कैसी होती है, वो होती है आपकी इस तरह। ये आपका आ जाता है मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट शॉर्ट पीरियड की बात कर रहे हो तो आप इसको ऐसे लिख दो कि शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। तो ये आपकी शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट आ गई और ये आपकी एमआर आ गई। मींस एमआर भी है आपके पास, एमसी भी है आपके पास। तो पहली कंडीशन क्या है आपकी कि एमआर इक्वल्स टू एमसी। एमआर इक्वल्स टू एमसी यहां पे और यहां पे। अब देखो एमआर एमसी यहां पे भी इक्वल है और इस पोजीशन पे भी इक्वल है। अगर हम इस पोजीशन पे ले तो हमारे पास जो क्वांटिटी है या आउटपुट वो कम है, बट अगर हम यहां पे लें तो हमारा यहां पे आउटपुट क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी फुलफिल तो कर रही है, बट उसके लिए 2 केसेस बन रहे हैं हमारे पास। फिर हम सेकेंड कंडीशन की बात करते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या बोलता है इक्विलिब्रियम के लिए कि जो एमसी है ना वो कट करना चाहिए एमआर को बिलो से, नीचे से कट करना चाहिए एमसी। तो फर्स्ट वाले केस में क्या है, यहां देखो यहां एमसी ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इसलिए ये वाली कंडीशन यहां पे फुलफिल नहीं हो रही। तो कहां पे फुलफिल हो रही है, यहां पे, इस तरह पे, क्योंकि जो एमसी है वो कट कर रहा है एमआर को नीचे से, कि जो नीचे से होते हुए जो ऊपर कर्व जा रही है वो जब कट करेगा एमआर को, वो क्या होगा, आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसलिए ये क्या है, आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। और ये दोनों कंडीशंस इस पॉइंट पे दोनों कंडीशन आपकी फुलफिल होती हैं। कैसे कि एक तो इस पॉइंट पे एमआर एमसी दोनों बराबर है, मींस एमआर एंड एमसी दोनों बराबर है, और दूसरा एमसी कट कर रही है एमआर को फ्रॉम बिलो। तो ये था आपका कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इन शॉर्ट रन। और देखिए शॉर्ट रन में 3 केसेस अराइज होंगे। या तो फर्म को, जो फर्म है यहां पे जो बिजनेस कर रही है उसको या तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलेंगे काम करने से, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बोल रहे हैं, या हम इसको बोल सकते हैं कि एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट। या तो उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलेंगे या फिर उसको नॉर्मल प्रॉफिट मिलेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट, या उसको लॉस होगा। ठीक है, या फर्म को सुपर काम करने से क्या होगा, अगर जो फर्म है वो काम कर रही है तो यहां पे या तो उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलेंगे या नॉर्मल प्रॉफिट मिलेंगे या उसको लॉस होगा। अब फर्स्ट केस देखते हैं कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे होगा फर्म को। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को समझने के लिए देखिए हम इस डायग्राम का यूज करते हैं। परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं हम, और किसी भी फॉर्म्स ऑफ मार्केट की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन की। परफेक्ट कंपटीशन में आपको पता है कि जो डिमांड कर्व है ये क्या है, परफेक्टली इलास्टिक। ये आपका प्राइस है जो कि इक्वल है किसके, एआर और एमआर के। अब हमें पता है जो आपका ये मार्जिनल कॉस्ट है ये भी यू शेप्ड होती है, एंड एवरेज कॉस्ट, पहले हम बनाएंगे एवरेज कॉस्ट कर्व।
दिस इज योर एवरेज कॉस्ट कर्व, यू शेप्ड, और यहां से जब आप मार्जिनल कॉस्ट, ये इसके बिल्कुल नीचे से यहां से होके पास होगी आपकी मार्जिनल कॉस्ट। ये कौन सी मार्जिनल कॉस्ट है, हम किसकी बात कर रहे हैं, शॉर्ट रन की। तो यहां पे आप शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट लिख सकते हो। तो देखो क्या आपकी यहां पे कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। एम आर इक्वल्स टू एम सी, एम आर जो है आपका, एम आर ये है, एम सी ये है आपका, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, आपकी पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या है कि एमसी शुड कट एमआर फ्रॉम बिलो, कि जो एमसी कर रहा है कट एमआर को फ्रॉम बिलो, मींस इस ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और इस पॉइंट पे क्या है, आपकी दोनों की दोनों कंडीशंस क्या हो रही हैं, फुलफिल हो रही हैं इक्विलिब्रियम के लिए। तो ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब इस पॉइंट पे देखो आपका एवरेज कॉस्ट कितना है, एवरेज कॉस्ट मिनिमम पॉइंट कितना है, ये तो ये आपकी क्या है, एवरेज कॉस्ट की आपकी कॉस्ट इतनी आ रही है। तो आप यहां पे लिख लो C, मींस आपकी कॉस्ट इतनी आ रही है। बट अगर आप रेवेन्यू की बात कर रहे हो तो आपको रेवेन्यू कितना मिल रहा है, एवरेज रेवेन्यू की बात करेंगे तो वो कितना मिल रहा है आपको, इतना। तो देखिए कॉस्ट इतनी है, प्रॉफिट इतना है, मींस प्रॉफिट इज ग्रेटर देन किससे, कॉस्ट। तो हम इससे यहां पे लिख सकते हैं कि यहां पे क्या है कि जो एवरेज रेवेन्यू है ना वो ज्यादा है किससे, एवरेज कॉस्ट से। तो जब एवरेज रेवेन्यू जो है वो ज्यादा होगा एवरेज कॉस्ट से, तो क्या होगा, वो कंडीशन होगी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की, जो ये कॉस्ट से ऊपर वाला एरिया है, ठीक है, जहां तक आपके प्राइस हैं। तो ये सारा का सारा एरिया क्या होगा आपका, ये होगा आपका एरिया सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ये आगे आपकी फर्स्ट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की स्टेज। सेकंड हम बात करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट कब होंगे, नॉर्मल प्रॉफिट तब होंगे जब रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस स्टेज में क्या होगा, इस स्टेज में ये तो आपका आ गया प्राइस, ठीक है, प्राइस इक्वल्स टू ए आर इक्वल्स टू एम आर। अब यहां पे क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट मींस कि जो आपका प्राइस होगा वो किसके इक्वल होगा, कॉस्ट के। तो आपने जो एवरेज कॉस्ट कर्व का जो आपने शेप बनानी है, यू शेप, वो आप प्राइस पे ही बनाओगे, कि प्राइस वाली लाइन पे यहां पे आप ऐसे बनाओगे, आप क्या, एवरेज कॉस्ट कर्व, और ये आ गई आपकी मार्जिनल कॉस्ट। तो ये आपका आ गया इक्विलिब्रियम, क्योंकि इस पॉइंट पे आपके ये दोनों के दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, एम आर इक्वल्स टू एम सी एंड एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो। तो एवरेज कॉस्ट और यहां पे जो ए आर है ये क्या है, दोनों इक्वल। तो ये स्टेज कौन सी आ गई, ए आर इक्वल्स टू ए सी। आप देख सकते हो ए आर कहां पे है ये, और ए सी कहां पे है ये, ए सी मिनिमम पॉइंट ये है कि मीन्स कॉस्ट भी इतनी आ रही है और प्राइस भी इतना है, तो इसलिए फर्म्स को यहां पे क्या हो रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। थर्ड बात करें हम, थर्ड स्टेज आ जाती है कि जब फर्म को लॉस होना शुरू हो जाता है। जब फर्म को लॉस होगा उस स्टेज में क्या होगा कि जो एवरेज कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट ज्यादा आएगी, मींस कॉस्ट ज्यादा आएगी, सॉरी इसको सीधा कर लेना, कि कॉस्ट उसको ज्यादा आएगी इसमें और रेवेन्यू कम मिलेगा। तो इस स्टेज में क्या होगा कि जो एवरेज कॉस्ट की आपकी कर्व है ये और ऊपर चले जाएगी, किससे, एवरेज रेवेन्यू से। एवरेज रेवेन्यू की ये आपकी डिमांड कर्व है, जो कि एवरेज रेवेन्यू है इज इक्वल टू एमसी। तो जो यहां पे आपकी जो एसी बनेगी एवरेज कॉस्ट, वो बनेगी ये एवरेज कॉस्ट की, कॉस्ट आपकी इतनी आ रही है, दिस इज योर कॉस्ट, इसका मिनिमम पॉइंट है। जो एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट क्या है, वो आपकी कॉस्ट आ रही है। तो ये आपकी क्या आ रही है, कॉस्ट, और आपका जो एमसी है वो हो गया आपका, दिस इज योर शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। यहां पे ये दोनों पॉइंट मीट करते हैं, वहां पे आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये आ गया आपका कॉस्ट। तो यहां पे कॉस्ट है, यहां पे प्राइस है। सो अब क्या होगा, हो रहा है इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि आपका एवरेज रेवेन्यू क्या है, यहां पे कम, और एवरेज कॉस्ट क्या है, ज्यादा। अगर आपकी कॉस्ट ज्यादा है और रेवेन्यू कम है तो उस स्टेज में क्या होगा, जो सेलर है, प्रोड्यूसर है, उसको लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो ये तीनों ग्राफ्स हैं, बहुत सिंपल है, एक बार खुद बना के देखना, बहुत इजीली बन जाएंगे। तो क्या प्रोड्यूसर इस स्टेज में काम करना बंद कर देगा जब उसको लॉस होना शुरू हो जाएगा? नहीं, प्रोड्यूसर इस स्टेज में भी काम करता रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर इफ एंड ओनली इफ अगर उसको उसकी जो वेरिएबल कॉस्ट है, मैं यहां पे लिख देता हूं, इन दिस
in this situation even the firm covers variable cost इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में इवन द फर्म कवर्स वेरिएबल कॉस्ट, अगर फर्म वेरिएबल कॉस्ट कवर कर रहा है तो वो कंटिन्यू करेगा, वो अपना क्या करेगा, देन ही कंटिन्यूज। बट अगर वो अपनी वेरिएबल कॉस्ट कवर नहीं कर रहा, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो लग गई उसकी जितनी लगनी थी, बट जो उसकी वेरिएबल कॉस्ट जितनी भी लग रही है उसको, ठीक है, जो प्रोसेस में उसको प्रोडक्शन प्रोसेस में जितनी उसकी वेरिएबल कॉस्ट लग रही है, अगर वो उसको कवर कर रहा है, उसका जितना वेरिएबल कॉस्ट लग रहा है उसको कवर कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो क्या करेगा, वो कंटिन्यू करेगा। बट जब उसकी वेरिएबल कॉस्ट भी पूरी ना हो तब वो क्या कर देगा, तब वो बिजनेस करना बंद कर देगा, तब वो शट डाउन, जब बिजनेस बंद करने का इसको बोलते हैं कि वो शट डाउन कर देगा, उस टाइम पे शट डाउन। क्यों? क्योंकि उसका यहां पे वेरिएबल कॉस्ट भी पूरा नहीं हो रहा। तो ये था आपका शॉर्ट रन। अब हम जो इसका लॉन्ग रन का है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। एक बार इसको सीधा कर देता हूं, दिस। थैंक यू सो मच।